चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के अति महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं जो बीपीएससी 4.0 के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, प्रक्षेप गति को दीर्घतम प्रास यानी अधिक दूर तक फेंकना है, प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोनों की आवश्यकता होगी। इस क्वेश्चन को कहने का मतलब ये हुआ, प्रक्षेप गति को दीर्घतम यानी अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए हमें कितने कोण पर फेंकना चाहिए। तो इसका आंसर होगा 45 डिग्री पर यदि आप कोई वस्तु को बिगिएगा तो वो अधिक दूरी तक जा सकता है। अगला क्वेश्चन कहता है, जब मनुष्य नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हटती है। मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण पीछे हटती है। यह न्यूटन का तीसरा नियम का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है। तो यह बल के बराबर होती है। संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन, न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है। जड़त्व के नियम को या गैलीलियो के नियम भी प्रथम नियम को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रक्षालन मशीन, ये नाम सुनिएगा, लगेगा नया नाम है, लेकिन इसका इंग्लिश नाम भी देखिए क्या है, वॉशिंग मशीन। इसलिए एग्जाम में हिंदी नेम और अंग्रेजी नेम को भी देख लेना चाहिए क्या कह रहा है। प्रक्षालन मशीन या वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है। तो अपकेंद्रीय बल पर आधारित है। कहाँ पर आधारित है, अपकेंद्रीय बल पर। अगला क्वेश्चन, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है। क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण बल कम होता है। देखिए, यानी कि सड़क पर घर्षण बल अधिक होता है और बर्फ पर कम होता है, इसलिए सड़क पर चलना आसान होता है, बर्फ पर चलना आसान नहीं होता है। देखिए किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से क्या देखिए, किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। इसका फॉर्मूला होता है P=m, P बराबर mv। इस संवेग का हो गया। अब पूछता है वेग का, तो वेग का भी हो गया, यानी किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है। तो v से v कट गया तो क्या बच गया, m फॉर मास, मास मतलब द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन, त्वरण ज्ञात करने का प्रमुख सूत्र है A बराबर v - u/t, जहाँ A त्वरण है, v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, t समय अंतराल है। अब आ गया v और u में कन्फ्यूजन कि कौन पहले होगा। देखिए u आता है पहले, इसलिए u का नाम है प्रारंभिक वेग, v आता है बाद में, इसलिए v का नाम है अंतिम वेग, यानी u 21 पर और v 22 पर। अगला क्वेश्चन, तेल से अंतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा, परवलयी वक्राकार होगा। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव मतलब हमेशा उपस्थित रहता है। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण का मान हमेशा उपस्थित रहता है, यानी प्रेजेंट रहता है। अगला क्वेश्चन, किसी की उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है। तो घर्षण यानी फ्रैक्शन बल के कारण। तो अभी जो हम लिख रहे हैं किसके कारण लिखना संभव हो रहा है, घर्षण के कारण। जो हम लोग रोड पर चल रहे हैं किसके कारण, घर्षण के कारण। यही पूछ रहा है किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड या कागज पर, या अभी हम लिख रहे हैं डिजिटल बोर्ड पर, किसके कारण, घर्षण बल के कारण। चलिए अब न्यूटन के नियम को अच्छे से समझते हैं। चलिए देखिए, ये न्यूटन के गति के नियम है। क्या है, 1 2 3। न्यूटन के गति का नियम किसने, देखिए गति का नियम पूछेगा किसने दिया है, तो न्यूटन ने। गति का परिभाषा किसने दिया है, गैलीलियो ने।
यहाँ न्यूटन का नियम कितने हैं? 3। देखिए न्यूटन का प्रथम नियम है, यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न हो। इसका एग्जाम्पल है, गाड़ी के रुकने पर बैठे यात्री का आगे झुकना। यदि गाड़ी चल रही है और गाड़ी रुक जाएगी तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाएंगे। यदि गाड़ी रुकी हुई है और रुक जाएगी, चलेगी, तो यात्री पीछे की ओर झुक जाएगी। अगला एग्जाम्पल है, कपड़े को डंडे से पीटने पर धूल कण अलग होना। ये भी न्यूटन के प्रथम नियम का उदाहरण है। पेड़ से फल टूटकर नीचा गिरना भी न्यूटन के प्रथम गति का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, सेकंड नियम, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होता है। देखिए न्यूटन के दूसरे नियम से हमें बल के समीकरण प्राप्त होता है, F बराबर ma, यही इसमें कहा गया है। इसका एग्जाम्पल है, गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। थर्ड नियम, तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसलिए गति के क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। इसे संवेग संरक्षण नियम भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, बंदूक से निकलते समय बंदूक पकड़ने वाला व्यक्ति पीछे की ओर धक्का लगता है। रॉकेट का नियम वायुयान की गति, चप्पू चलाने वाला नाव आगे बढ़ना है। ये सभी न्यूटन के तृतीय गति का नियम है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण से क्या अभिप्राय है? ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल जाता है? देखिए अंतरिक्ष से कोई पिंड गिरेगा तो वायुमंडल में घर्षण के कारण उसमें आग पकड़ लेगा, इसलिए वह जल जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण में प्रभावी बल है। इसमें अभिकेंद्रीय बल है जो केंद्र की ओर लगता है, अपकेंद्रीय बल केंद्र से बाहर की ओर लगता है। दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? अपकेंद्रीय बल। ठीक है, दूध को मथेंगे तो उसमें से जो क्रीम निकलता है वह किस बल के कारण? अपकेंद्रीय बल के कारण। अगला क्वेश्चन, वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? तो वायु प्रक्षोभ कहते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर या न्यूटन के तृतीय नियम के सिद्धांत पर? सरल आवर्त गति के दोलन किसकी आवश्यकता होती है? प्रत्यास्थता एवं जड़त्व दोनों की। कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? हुक के नियम के सिद्धांत पर। जब एक कार की गति दुगुनी कर दी जाती है तब उसको उतना ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक कितना लगाना होगा? 4 गुना। देखिए इसका सीधा एग्जाम्पल है, यदि आप गाड़ी की चाल दोगुना करते हैं तो उसको उतना ही दूरी में रुकने के लिए आपको ब्रेक 4 गुना लगाना होगा। इसलिए जो लोग बाइक हाँकते हैं ध्यान दीजिए, यदि आप गाड़ी को दुगुना स्पीड कर रहे हैं तो उसको उतना ही दूरी में रुकने के लिए आपको 4 गुना ब्रेक लगाना होगा। अगला क्वेश्चन, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पेचकस के द्वारा पेंच घुमाना, दरवाजे के तख्ते को कब्जे से दूर लगाना बल अघूर्ण का उदाहरण है। यानी जांता को आप देखते हुए गांव घर में उसको थोड़ा लंबा बेट लगाया जाता है ताकि हाथ पर उतना जोर न पड़े।